बाबर आजम ने पीएसएल में रंजू के अंबार लगाए, उनके फैंस की जानिब से खूब शादियां ने बजाई गई, लेकिन वहां पाटे विकटे यानी बैटिंग पिचेस थी। असल इम्तिहान बाबर आजम का बांग्लादेश में होगा, जहां के पिच एकदम स्कैरी नजर आती हुई बाजों के लिए। ग्रीन टॉप पिच है और ये लिखकर रख लीजिएगा। मैं आज आपको बताता हूं कि दूसरे या तीसरे दिन से यह पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी और बाबर आजम, इनफॉर्म बाबर आजम जिन्होंने पीएसएल में रन्स बनाए, टाइटल अपने नाम किया, लेकिन अगर यहां पर आकर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर जाते हैं स्पिन के अगेंस्ट और पेस के खिलाफ, यहां पर बांग्लादेश में जहां एक्स्ट्रा बाउंस भी होगा, जहां अनमाउंटेड बाउंस भी होगा, गेंद पड़ने के बाद कभी ऊपर आएगी कभी नीचे आएगी, इस मुश्किल इम्तिहान को या इस कठिन सफर को अगर पास कर जाते हैं तो फिर वो किंग का खिताब जो अपने सर पर सजाना चाहते हैं बाबर आजम या उनके फैंस जबरदस्ती उनके सर पर लगाते हैं। इवन मैं भी कहता हूं कि बंदा बहुत लाजवाब और बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, पर इस तगड़े पहलवान को खुद को साबित करना पड़ेगा। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी हिम, क्योंकि लड़का मेरे दिल के बहुत करीब है, हमारा लड़का, और हमसे ज्यादा किसको प्यारा है। बट फैक्ट्स पर बात करेंगे और इस वीडियो में थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या बाबर आजम यहां कामयाब होंगे। बाय द वे, कल वो पिच पर एक मार्बल की प्लेट यानी टाइल रखकर प्रैक्टिस की है कि ताकि बाउंस की तैयारी करे। वो भी आपको प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगा बांग्लादेश के खिलाफ जो कल जो पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का शेड्यूल आ चुका है अपने घर। अब उनके घर पिंडी में भी मैच है। शेड्यूल से आगाज करते हैं 30 मई को, उस दिन वैसे मेरा बर्थडे भी होता है, तो मेरी बर्थडे वाले दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई मुकाबला पिंडी मेरे घर से चंद किलोमीटर फासले पर खेलेंगे। अब फिर दूसरा जो वनडे होगा वो 2 जून को लाहौर में होगा, और जो तीसरा वनडे होगा वो 4 जून को लाहौर में होगा। तो ये 3 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने आ रहा है। कवरेज करेंगे, भाई को लाइक और शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब अगली बात पर आते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैं प्लेइंग 11 के बारे में आपको बताता हूं। प्लेइंग 11 में ये होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आजान, ओवैस और अब्दुल्ला फजल में से एक कोई लड़का ओपन करेगा और इस सीरीज में एक लड़के को डेब्यू कराया जाएगा। और अब्दुल्ला फजल, चलो लिख लेते हैं, अब्दुल्ला फजल को अगर आप खिलाते हैं तो उनके साथ आपको ओपनिंग करते हुए इमाम उल हक दिखेंगे। नंबर 3 पर शान मसूद आएंगे, नंबर 4 पर बाबर आजम, 5 पर सलमान अली आगा या रिजवान, सलमान अली आगा मुझे लगता है रिजवान 5 पर आएंगे, और छठे पर आप सलमान अली आगा को खिलाएंगे। उसके बाद फिर आप 2 स्पिनर्स साजिद खान और नमान अली को खिलाएंगे, और 3 पेसर्स शाहीन शाह अफरीदी, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास के साथ जाएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान इस प्लेइंग 11 के साथ जाएगा, और ये एक बेहतर सोच भी होगी, क्योंकि पिच को देखते हुए जहां नीली पिच है यानी ग्रीन पिच है, घास है हल्का हल्का, वहां पर अब्बास भी काम आएंगे, खुरम शहजाद भी काम आएंगे, शाहीन तो नए गेंद के साथ हमेशा काम आते हैं। और फिर स्पिन में अगर पिच जो है वो दूसरे तीसरे दिन स्पिन को सपोर्ट करना शुरू हो जाती है तो आपके पास साजिद खान भी हैं, नमान अली भी हैं। लेकिन असली स्टोरी पर आते हैं। बाबर आजम पीएसएल में खूब रन्स बनाए, नाकदीन के मुंह बंद किए, बल्ला बोला, और बल्ला जब बोला तो दुनिया ने सुना, हल्ला बोला इस खिलाड़ी ने। क्या क्या कहूं, मजा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ट्रॉफी नहीं थी, 11 टूर्नामेंट्स हारे थे, 3 वर्ल्ड कप हारे थे, फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप हारे थे, 4 पीएसएल हारे थे। बहुत बातें हुई थी कि कप्तान अच्छा नहीं अपने लिए खेलता है। इस साल कप्तानी भी अच्छी की, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्टली कैप्टनसी बहुत लाजवाब थी, और जो खासतौर पर जो फाइनल में कैप्टनसी की 52 पे 1 था हैदराबाद का, वहां से 128 पे आउट कर देना, वो माइंड सेट, वो फील्ड प्लेसमेंट, वो बॉलिंग चेंजेस, वर्ल्ड एंड बाबर आजम सर। लेकिन वहां जो पिचेस थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी सी इजी टू बैट ऑन थी। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो वहां पर 500 550 रन बनना ही था। बाबर आजम 588 रन बनाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, खासतौर पर बांग्लादेश में आएंगे, जहां मरी हुई और डेड पिचेस आपका इंतजार कर रही हैं, तो वहां दैट विल बी द रियल टेस्ट ऑफ बाबर आजम। वी शैल फाइंड आउट इट की चीजें किस तरह से आगे जाती हैं। मुझे लगता है दिक्कतें होंगी, और इसलिए होंगे क्योंकि बाबर आजम जब अपने पीक डेज पर थे, जब किसी की क्या कहूं, किसी से भी नहीं डरते थे, नहीं ये जुमला सही नहीं होगा, जब किसी गेंदबाज को खातिर में भी नहीं लाते थे, हर गेंदबाज की पिटाई करते थे, तब भी स्पिन के खिलाफ फंसते थे। तब भी कुलदीप के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप में मुश्किलात होती थी, 21 के एशिया T20 वर्ल्ड कप में देखें रन्स बना रहे थे पर स्पिन के खिलाफ दिक्कतें हो रही थी, राशिद खान ने आउट किया था। तो अब यहां पर आकर आपको सोचना पड़ेगा कि वहां पर अगर फंस रहे थे अपने पीक डेज में, तो यहां जब दिन उतने अच्छे नहीं है, बुरे नहीं कहूंगा क्योंकि बुरे दिन से निकल चुके हैं, मगर दिन उतने अच्छे नहीं है, तो क्या वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे? वी शैल फाइंड आउट इट। आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे? दिल कह रहा है परफॉर्म करेंगे, दिमाग कह रहा है मेरा परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब 50-50। आई रियली होप, दुआ है मेरी कि परफॉर्म करें तो हम आगे वो जो है फिर वो बात करें पाकिस्तान क्रिकेट पर कि किंग वापस आ गया, किंग आएगा, क्या जिताएगा ट्रॉफी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।